राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 12 नवंबर 1993 को दोपहर लगभग 2:30 बजे वृंदावन में हुआ। राम। पराकृत नवद्बंधं परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वं वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। बड़ी अच्छी बात पूछी है। पूजा है, उसने कहा साधक साधना कर रहा है तो वह किन लक्षणों से जाने की मेरी उन्नति हो रही है। तो अभी जो बातें आती है मन में वो मैं कहता हूँ। वे सब बातें हो ही जाए ये कोई नियम नहीं, पर प्रायतः ये बात है। और अभी कहता हूँ उतनी बातें नहीं, उसके सिवाय भी और भी कई बातें हैं। अपने को वो टटोलता रहे। सबसे पहले ये बात है उसकी सादगी होगी। ये स्वाद और श्रृंगार ये दो चीज पहले छूट जाते हैं। जब साधन की मन में आती है कि पारमार्थ की उन्नति करनी है तो शरीर को सजाना, शरीर को सुंदर बनाना, कपड़े अच्छे रखना, ऐसी श्रृंगार की बात उसको सुहाती नहीं है। ऐसे ही भोजन आदि में अमुक चीज हमें चाहिए, अमुक नहीं, ऐसा नहीं रहता है। वो एक भोजन करना है वो सादगी से होगा है। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है क्षुद व्याधि से चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वादं न तो वाच्यताम विधिवशात प्राप्ति न संतुष्यताम। ये लिखा साधुओं के लिए, पर साधकों के लिए बड़ी काम की चीज है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी कर सकते हैं। भिक्षौषधम भुज्यता ये नहीं होगा, ये साधु के लिए होगा। पर खुद व्याधि से चिकित्सता, एक भूख रूपी रोग है, उसकी दवाई करने, इलाज करना चाहिए। तो आप कहते हैं कि भाई भिक्षौषधम भुज्यता, साधुओं के साधन पंच के 5 श्लोक बताए महाराज ने, बड़े सुंदर ऐसे आद्य शंकराचार्य महाराज ने। तो ये भूख की क्या निवृत्ति कर रहे हैं। ये क्षुधा रूपी व्याधि है, इसको भोजन देना, व्याधि का रोग देना, इसका रोग रूप से भोजन करे, स्वाद रूप से नहीं। जब रोग मिट जाए तो दवाई के लिए स्वाद थोड़ा देखता है भाई। ये रोग मिटे ऐसी दवाई, चाहे कड़वी हो चाहे कैसी हो, वो लेता है। ऐसे भूख रूपी रोग के लिए भोजन कर दे। स्वाद नंगनतियाचता, उसमें स्वादु है नहीं, बढ़िया है घटिया है, स्वादु है अस्वादु है, ऐसा नहीं। इसमें एक तो आयुर्वेद शास्त्र और एक धर्मशास्त्र ये सामने रखे। गीता कह रही है कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थित हो। 16वें अध्याय का आरंभ होता है, उसमें देवी संपत्ति कही और फिर आसुर संपत्ति कही, और दोनों का फल बताया कि देवी संपत्ति मोक्षाय, देवी संपत्ति मुक्ति के लिए है, और निबंधाय आसुरी बता, आसुरी प्रकृति बांधने वाली है। ऐसे कह करके फिर कहा देवी संपत्ति का तो
विस्तार से वर्णन किया। अब आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हैं, ऐसे भगवान ने कहा। तो उसमें बताए पहले आरंभ में कि प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनाना विदुरासुरा। आसुरी प्रकृति वाले पुरुष क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको समझते ही नहीं। तो साधन में जब प्रवृत्त होता है साधक, तो पहले ये खोज में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये पहला आरंभ होता है। इसे ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मानो विधि और निषेध इनका ज्ञान होता है। जितना ज्ञान होता है वो पालन करना शुरू कर देता है। स्वाभाविक ही हमें साधना करनी है, परमात्मा की तरफ चलना है, तो शास्त्र की विधि के अनुसार करना है। जो शास्त्र ने निषेध किया वो नहीं करना है। तो भूख रूपी रोग के लिए भोजन करना है, उसमें स्वादु अन्न नहीं। विधि वशात प्राप्त संतुष्टता, जो विधि वशात से प्राप्त हो गया उससे संतोष करना। तो उसमें दो बात मैंने बताई, एक तो आयुर्वेद शास्त्र है, एक धर्म शास्त्र है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति ये वाले कहा, तो यहाँ से आरंभ होता है, अंत में तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते, ये अंत में बताया कार्य कार्य व्यवस्था। तो कर्तव्य तो जानते नहीं तो क्या करे कि शास्त्र सामने रखे, शास्त्र को सामने रख करके चले। दूसरी बताई यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरोधना सयत प्रमाणम गुरुदे लोकस्तनु वर्तते। दूसरा जो संत महात्मा हुए हैं विरक्त त्यागी भजन आनंदी, उनके जीवन को सामने रखे। एक तो शास्त्र को सामने रखे, एक संत महात्माओं के जीवन को सामने रखे, दूसरी महात्माओं की आज्ञा को सामने रखे। महात्माओं की आज्ञा और शास्त्र वो मिल जाएंगे अगर दोनों ही, तो जीने में ये बात रखे सामने। तो उनमें क्या होता है कि अपने धर्मशास्त्र के अनुसार मानो जो त्याज्य वस्तु है उनका वो त्याग कर देता है स्वतः। मेरे को ऐसे सज्जन मिले हैं, एक क्षत्रिय थे, वो भी साधु हुए, अच्छे साधु हुए वो। तो वो कहते थे कि बिना किसी के कहे भी मेरे मांस से अरुचि हो गई। किसी ने बताया नहीं, किसी ने कहा नहीं, स्वतः के पारमार्थ व्यवस्था में चलेंगे तो क्षत्रियों में ये खाना होता है। तो मेरी ग्लानि हो गई उसमें। और मैं पुष्कर गया तो वहां पर घाट साफ करने में एक आनंद आता था। कूड़ा कचरा पड़ा है, घास पर कौन करता है, उसको साफ करने में एक बड़ी प्रसन्नता होती थी। तो साधक होगा उसके ऐसी मन में स्वतः पैदा होगी। खाने विषय में लहसुन है, प्याज है, गाजर है, इनको खाने का मन नहीं करेगा, स्वतः स्वतः उपरती होगी। खाने वालों की बात कहता हूँ, अपने वैष्णव सज्जन खाते ही नहीं है, पर खाने वाले वैष्णव स्वतः उन्होंने कहा, ये मेरे को किसी ने कहा नहीं, परंतु मांस से घृणा हो गई। क्षत्रिय में चलता है। तो इस तरह से आप खाद्य पदार्थ में धर्मशास्त्र को सामने देखेगा कि शास्त्र ने क्या खाने का कहा है, कि क्या निषेध कहा है, ये देखेगा। दूसरे नंबर में ये बात होगी कि शरीर के अनुकूल क्या पड़ता है। प्रतिकूल पड़े तो उसमें ना देने का साधु को भी अधिकार है, गृहस्थ को भी अधिकार है। पर साधु को भिक्षा दे, कोई भिक्षा ऐसी लावे कि भाई ये भिक्षा लो, तो शास्त्र निषेध उसका ना देने का अधिकार है। विधि का अधिकार नहीं है कि दूध लाओ, गर्म रोटी लाओ, ये करने का अधिकार नहीं है, परंतु हलवा पूरी दे तो उसे ना करने का अधिकार है। भिक्षा में जो मिल जाए उससे ही अपना काम करे। ऐसे ही गृहस्थ में रहते हुए भी स्वाद दृष्टि से कोई भोजन न करे और अपने शरीर के विरुद्ध भोजन न करे। शरीर में ये भी विकार पैदा करता है वो भी न करे। ऐसा विचार रखते हुए कभी कभी ऐसी बात होती है, कोई विरुद्ध पड़ता तो वो भी विरुद्ध नहीं पड़ता है। एक बात याद आ गई हमें, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में जाते थे, सुबह बढ़नी से चले जाते, फिर लोग भिक्षा लेते, अपना अपना भोजन करते, गंगा थी बहकर गंगा किनारे, उनसे मैं अपनी भिक्षा मांग लेता, उसको भिक्षा लेकर अपने पा ली। तो एक सज्जन ने दही दिया मेरे को कि दही ले लो। तो मेरे को दही है आप लाए है, पर तो मेरे जुकाम हुआ है, खांसी है,
कह रहे मैं तो ले आया हूँ, देना हुआ। वो कहा आपने पक्का विचार कर लिया? हाँ तो दे दो। मेरी खांसी हुई नहीं, मिट गई। कभी कभी ऐसा होता है, चमत्कार होता है ऐसा। अब उसके देने का मन ज्यादा था तो मेरे को दे दो। तो शरीर के प्रतिकूल हो उसको ना कहने में कोई दोष नहीं है कि भाई हमारे ऐसा स्वास्थ्य है, इस बार अनुकूल नहीं पड़ता है, कह दिया। तो वो आ भी जाए तो गड़बड़ी नहीं करेगा, और शास्त्र निषिद्ध तो लेना ही नहीं है। वो तो किसी तरह से वो कितना ही कहे, कुछ भी कहे कि भाई ये मैं नहीं लूंगा। ऐसा काम पड़ा मेरा। नरकटियागंज एक स्थान है, वहाँ एक मील भी है। तो वहाँ संकीर्तन था, बहुत वर्षों की बात है, 2000 से पहले की बात है। तो वहाँ गए तो मील वाला कहा कि हमारे भिक्षा लो, तो भिक्षा के लिए गया। तो उसने हलवा बनाया। तो हलवा लगा दे, भाई वही हलवा मैं नहीं लूंगा, मेरे हलवा के कोई निषेध नहीं है, मैं पाप नहीं मानता हूँ, परंतु ये दानेदार चीनी होती है, इसको कहते हैं हड्डियों के कोयलों से ठीक करते हैं, तो मेरे को रुचती नहीं। कहते इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, वो अशुद्धि नहीं है तो मैं लेना नहीं है। अंत में क्या बड़ी अच्छी है, मैं तो यहाँ मैनेजर हूँ, साथ काम करता हूँ, इस बात में कोई अशुद्धि नहीं है, वो मेरे से लेना ही नहीं है। अब अशुद्धि क्या, मैंने नहीं लेना है। तो लेकर जाते हुए कहा कि शुद्धि की दृष्टि से आप नहीं रहे तो आपको नहीं लेना चाहिए। खुद ने कह दिया, खुद ने बात कह दी। मैंने कहा अब लेना नहीं है, शुद्ध है, कोई अशुद्धि नहीं है, वो मेरे लेना ही नहीं है, तो क्या करें। तो ऐसा कहीं कहीं मौका मिलता है, वो कहते ये बहुत बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है भाई, ठीक है, हमें लेना नहीं है भैया, अब ठीक होता अच्छी बात, अब नहीं लेना है। तो ऐसा ना देने में कोई दोष नहीं है। विधि में दोष होता है कि अमुक चीज लाओ, गर्म चीज लाओ, रोटी ठंडी है, ऐसी है। बीकानेर की बात, एक साधु थे, तो वो माई लाई ठंडी रोटी, मैं ठंडी रोटी है ये तो मैं, तुम साधु नहीं हो, स्वादु हो, ऐसा कभी सुनी है बात, देखा नहीं है, सुनी हुई बात है। तो स्वादु नहीं बनता, अपन साधु बनना है। तो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी ये बात होती है। शेठ जी श्री जयदयाल जी थे, ये कोई साधु नहीं थे, मैं तो उनको शेठ ही कहता था, उनको संत महात्मा नहीं कहता था, मैं श्रेष्ठ कहता था, श्रेष्ठ जी। तो सेठ जी कहता मैं, और दूसरों को आप कह दे, आदर से बोलते थे, मैं सेठ जी कहता था। उनकी बालकपन की बात सुनी है, बच्चे थे तब से ही वो लिखते भी ऐसा है कि वे बालक बनने से ही नाम जप में लग गया था। यार उन्होंने 3 बार लिखा है, मैंने पढ़ा है कि नाम जप से जितना मेरे को लाभ हुआ उतना गीता को छोड़कर किसी शास्त्र से, किसी उपाय से लाभ नहीं हुआ। ये साफ लिखा, गीता से बड़ा लाभ हुआ और नाम जप से लाभ हुआ। तो भगवान नाम जप ये उसका होगा, साधन में लग जाएगा। तो उन दिनों की बात सुनी, उनके साथ खेलते थे, उनसे मैंने बात सुनी। माँ पूछती बेटा क्या खाएगा, कि तेरे बनी हुई चीज कौन सी ज्यादा है, अधिक। तो कई भोजन कर गए और जो बची हुई तो भाई दाल है, कि माँ दाल डालते भी हो। तो मिर्ची तो होती नहीं थी, सतही कम मिर्ची वगैरह होता था, दाल दे दे, वो दाल रोटी हमें खा जा, दाल ज्यादा पी ली। तो हमारे क्योंकि माया को राजी हो जाती है कि इतनी आज खर्च हो गई, नहीं तो कह रहे बच की क्या करें। तो बालक पढ़ने से ये चीज होती है, जो साधना के परायण होता है, आपके कोई काम नहीं आओ तो दे दो, वो अच्छी लगेगी। कलम भी ऐसी लगेगी, कॉपी भी अच्छी लगेगी, कपड़ा भी अच्छा लगेगा। जो हरे के काम ज्यादा नहीं आओ, ऐसी ऐसी चीज अपने निर्वाह करना है, अपने कोई शौकीन थोड़ी करनी, स्वाद थोड़ी करना है। ऐसी स्वतः ही रुचि होती है, स्वाभाविक साधन में प्रवृत्त होने वाले की। तो ऐसी रुचि वो दाल खा ली अपने, उसे मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को ये प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। क्यों अच्छी लगती है, कि उसकी आफत मिट जाए और अपना पेट भर जाए, दोनों ठीक हो जाए। माताओं के बस की अब क्या करे, तो बस की अधिक रहेगी तो अपना खा लीजिए, माता भी ठीक हो जाए, अपना ठीक हो जाए। तो साधन में लगने वाले की ऐसी प्रवृत्तियां होती है, स्वाभाविक उपरती रहती है। स्वाद और शौकीनी पर मन नहीं जाता, और स्वाद और शौकीन पर मन जाता है तो समझना चाहिए कि सच्चे हृदय से पारमार्थ की उन्नति नहीं चाहते, ये संसार की चीजें चाहते हैं हम,
ये भाव होता है तो स्वतः स्वभाव सादा भोजन होगा, सादा रहन सहन होगा, सादा कपड़ा होगा, भाई हो चाहे बहन हो, गृहस्थ में हो चाहे साधु आश्रम में हो, बालक हो चाहे जवान हो, कैसा ही कौन हो, साधन में लगने वाली ऐसी वृत्ति होगी। इससे आगाही देवी संपत्ति में रुचि होगी। श्री मधुसूदनाचार्य ने भक्ति रसायन एक ग्रंथ लिखा है। उस भक्ति रसायन ग्रंथ में भक्ति की 11 भूमिका लिखी है। उसमें पहली प्रथमम महतांग सेवा, तो पहले सत्संग अच्छा लगता है। जहाँ सत्संग होता है, भजन ध्यान की बात होती है, वो कहने वाले कोई हो कैसा ही हो, वहाँ वो सत्संग में जाएगा, वो सुनेगा, उसे रुचि होती है। सत्संग नहीं मिले तो मान दो आज कोई दिन खाली चला गया, कुछ मिला नहीं, कोई पैदा नहीं हुई, जैसे लोभी के होता है, ऐसे उसको सत्संग अच्छी लगती है। ये गांव में मारवाड़ में गाड़ में जागरण जमा देते रात्रि को, तो वो रामदेव जी का जमा देते हैं जिसमें ये चमार लोग गाते हैं। तो मैंने सुना है जो साधक है, हम लोग वहां भी चले जाते सुनने के लिए कि पद गाते हैं, वो हम सुनते थे, सुनने की रुचि रहती थी। वो निर्गुण का वर्णन करते हैं, तंदूरे पर गया करते हैं, तो उनमें जाता था सोते ही। ऐसे एक दो बात भैया से सुना, रुचि होती सोते ही जागरण हो रहा है। इसके सिवाय एक सज्जन मिले, वो साधु हो गए, वो कहते थे जैनियों के सत्संग में भी जाते, जैनी भी सत्य का जिसमें ऐसी बात मिल जाए। मन वो ये ग्राहक होता है कि कौन है, कैसा है, क्या कहता है, ये बात नहीं रहती। मन ये चर्चा हो जाए कुछ पारलौकिक, तो पर्चा होता अच्छी बात है, वह भी हो जाता है, तो ये रुचि होती है स्वाभाविक। और भीतर अभिमान होता है, वर्ण का आश्रम का अभिमान होता है, वो उनके कम हो जाता है। श्रुति स्वाभाविक ही किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, सत्संग मिलने चाहिए। आज जो कहते हैं हरे गए खाना पीना रोटी बेटी का बर्ताव एक कर देना, ये नहीं मिटता है। ये तो उसकी दृढ़ता से होती है बात, पर सत्संग की बात आध्यात्मिक बात मिलती है, वहाँ ऐसा होता है। प्राप्त ज्ञानम ब्राह्मणाद क्षत्रियाद वैश्याद शूद्रवत्याद अभीक्षणम श्रद्धा तद्यम श्रद्धाने नित्यम न शरीरम जन्म मृत्यु विजेता महाभारत में आया है। जो श्रद्धा रखता है वो ब्राह्मण से, क्षत्रिय से, वैश्य से, शूद्र से भी अच्छी चीज ले लेगा। साथ में एकता करना, रोटी बेटी ये बर्ताव नहीं करा, ये उच्छृंखल रहा, ये शास्त्र विरुद्ध है। बस अच्छी बात कहीं से लिख दी उसके मन में होता है, तो वहाँ अभिमान बाधक होता है। अपने में ब्राह्मण का अभिमान होगा, क्षत्रिय का, वैश्य का अभिमान होगा, तो शूद्र कोई होता बात नहीं सुनेगा। अब समाज के हम तो छू जाए तो भी हाथ पैर धोते हैं, शुद्ध रहते हैं, और वेद गा रहे पदा तो वो कहते बच जाता है, तो वहाँ सुनता क्यों, वो पद सुनने की मन में आती। क्षत्रिय जाति होते पर भी ऐसा होने पर भी सुनता है। तो ये स्वतः रुचि पारमार्थिक होती है, उसमें उसकी वर्ण आश्रम आदि बाधक नहीं होता। इस बात हम क्या करें, जो सत्संग मिलता हो ऐसे सत्संग में उसकी रुचि होगी। और देवी संपत्ति गुण प्रथमम महताम सेवा तद दया पात्रता तथा, ये दूसरी भूमिका लिखी है। उन संत महात्माओं की कृपा का पात्र बनता है। संतों की कृपा होती है तो वो कृपा का पात्रता आ जाती है, उनके ऐसे आचरण होते हैं। भागवत के में नारद जी महाराज ने अपने जन्म की बात बताई है। व्यास जी महाराज से कहा, व्यास जी ने कहा क्या कहूं, मैंने महाभारत लिखा, शतसहस्रम सहित 100,000 लाख श्लोक, 100,000, तो 100,000 श्लोक लिखा, इतना बड़ा लिखा, मेरे संतोष शांत नहीं है। नारद जी ने कहा कि आप इसमें राजमार्ग को लड़ाई झगड़ा लिखा आपने, तो इसमें शांति कैसे मिलेगी? शांति चाहो तो भगवान के गुण गाओ, भगवान की कथा कहो, जिसमें आप ठीक हो जाए। तो ये भागवत आपको जो भागवत कही, ऐसे वाल्मीकि जी महाराज को भी नारद जी ने सम्मति देनी कि राम जी के चरित्र गाओ आप। तो नारद जी महाराज उपदेश देते भगवान के चरित्र को, तो भगवान के चरित्र कहने से उनको शांति मिली। वहाँ अपनी बात बताई नारद जी ने। मैं एक जन्म में पहले दासी पुत्र था, भागवत सुनने वाले जानते हैं इस बात को। दासी पुत्र था तो वे बड़े साहूकार थे, धनी आदमी, उनके मेरी माँ वहाँ काम करती थी। तो उस माँ को कह दिया
अपनी मजूर करने वाली थी कि संतों के यहाँ जल भर देना, झाड़ू दे देना, ये काम तुम्हारे जिम्मा है। तो माँ के जिम्मा था तो माँ के साथ मैं रहता ही, बच्चा तो माँ के साथ रहता ही है, तो मैं भी वहाँ साथ में रहता था। मेरी माँ सेवा करने के लिए नियुक्त की गई थी। ऐसे करते तो वो महाराज कथा कहते मेरे मन में सुनने की आ गई। बालक था तो मन में कथा सुनने की आ गई, तो मैं कथा सुना करता था। अद्भुत कीर्तन के अनुवर्तिनी, ये अपना भीषण दिया भागवत में श्लोक आता है। मैं खेल कूद छोड़ करके सत्संग बैठता। बच्चे के खेल कूद बहुत प्यारा होता है, वो त्याग है उनका, जो खेल कूद छोड़ दे तो वो छोड़ करके मैं कहता, और जो महाराज कह देते बात उसके अनुसार मैं करता था। ऐसी रुचि हो गई तो महात्माओं की कृपा हो गई। कहते हैं यद्यपि तुल्य दर्शना, वे तुल्य दर्शन से समदृष्टि से रहने वाले संत थे, परंतु चक्रु कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, मेरे पर कृपा की। उन्होंने कृपा करके मेरे को मंत्र दिया, भगवान का नाम बेटा ये नाम जपो, ऐसा मेरे को कहा, और मैं वो सुनने लगा तो कथा मेरी रुचि हो गई। ऐसे मैं वहां रहा। तो इस तरह से उन्होंने अपना जीवन बताया है। तो सत्संग से बड़ा लाभ होता है। तो थोड़ी बहुत रुचि होती है तो खेल कूद छोड़ देता है, खेल तमाशा दे जाए। बालक आपसे आप ही, उसको शिक्षा नहीं दी। संतों ने कहा कि जो खेल मत करो, तुम आओ सत्संग करो, ऐसा नहीं। स्वतः खेल कूद में रुचि हो गई और सत्संग में रुचि हो गई। इसमें से वे चले गए तो बात क्या हुई, उस चातुर्मास में मेरी माँ गाय दूहने को ले गई थी, तो वहाँ चातुर्मास में घास होता है, उसमें कोई सांप था, वो काट गया। मेरी माँ मर गई तो मेरी प्रसन्नता हुई। केदार जी ने कहा हुआ बड़ी प्रसन्नता हुई। अब बालक की माँ मर जाए तो बालक के तो दुख होता है, रोता है बालक, कि मेरे प्रसन्नता हुई। तो प्रारब्ध का कर्म है कि माँ मर गई, परंतु प्रारब्ध दुख का कारण नहीं होता है। दुख का कारण होती है मूर्खता, आसक्ति। तो वहां आसक्ति नहीं थी। बात क्या थी, मैं कभी नाम जप कर रहा हूँ, मेरा अच्छा लगा है, माँ कहती आजा बेटा भोजन कर ले। मन में देते क्या माँ कहती है ऐसा, मैं मेरे भजन करता हूँ। तो मर गई तो खुशी हो गया, बाधा मिट गई। अब अपना भजन में कोई बाधा नहीं होगी, ऐसा हो गया, नाचने लगा, खुश हो गया। अब प्रारब्ध तो खराब था जो माँ मरी, परंतु कोई अर्थ उनके क्या आनंद हुआ। तो प्रारब्ध दुख नहीं देता है, प्रारब्ध परिस्थिति देता है। और सुख और दुख मूर्खता है। सुख भोगने में मूर्खता है, दुख भोगने में मूर्खता है। ये भोगने के लिए नहीं है, सुख और दुखदायी परिस्थिति साधन करने के लिए है। तो ऐसे मेरी रुचि हो गई। तो फिर वहां से मैं निकल गया, घर से चला गया, जंगल में भजन किया, वहां झरने पर पानी पी लिया, फिर एक वृक्ष नीचे बैठ गया, भजन करने लगा। तो मेरा ध्यान लग गया, मन लग गया एकदम भगवान में। तो बड़ा आनंद आया, आज तो भगवान का ध्यान चिंतन अच्छा हो गया। इसके बाद फिर ध्यान किया, ध्यान हुआ नहीं। मैं हुआ व्याकुल। तो आकाशवाणी हुई कि भाई मैं दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम, ऐसा पद आता है वहाँ। मैं कुयोगियों को दर्शन नहीं देता हूँ, तेरी रुचि बढ़ाने के लिए मैंने दिया है। अब तू काम कर, ये शरीर में तेरे को नहीं मिलूंगा। तेरा भजन अभी तक ठीक जैसे वासना रही तो होना चाहिए, जैसे नहीं हुआ है तो अभी नहीं मिलूंगा, फिर मिलूंगा, ऐसी बात कही। तो मन में आई कि शरीर कैसे छूटे, क्या करूं, खुदकुशी तो करनी नहीं चाहिए। सत्संग सुनी पाप लगता है, ब्रह्म हत्या नर हत्या की तरह लगता है, तो वो तो करूं कैसे। अब शरीर कब छूटे, फिर छूट गया तो मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ। उस कारण से ऐसे भागवत में लिखा है, आप लोगों ने सुना ही होगा। ये मधुसूदनाचार्य ने भी लिखा है, ये इसमें भक्ति रसायन में भक्ति के विषय में उनके श्लोक लिखे। तो ये रुचि स्वतः होती है, स्वाभाविक। भोगों से अरुचि होती है, सुंदरता से अरुचि होती है। सिनेमा है, नाटक है, ये वीडियो देखना है, ये देखने से रुचि होती है। ज्यादा मन नहीं करता, कभी कभी सुन लेता है, देख भी ले, कभी मन में आ भी जाए सुनने की, बच्चा होता है तो, परंतु उनमें ज्यादा रुचि नहीं होती, छोड़ देता है इनको कि फालतू है। भगवान का भजन बने, सत्संग बने, अच्छी पुस्तकों में रुचि हो जाती है, जिसमें भगवान की लीला का वर्णन होता है, वे पुस्तकें अच्छी लगती है, ऐसे पद बड़े अच्छे लगते हैं, ऐसी चर्चा अच्छी लगती है, ये बात होती है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ
कि भगवान पर आस्तिकता पैदा होती है। ये हुआ लक्षण। भगवान है और वे हमारे मिलेंगे, ज्यादा नहीं आकर्षण होता, प्रेम नहीं होता है, परंतु भगवान है और मिलते हैं, उनकी भक्ति से कल्याण होता है, उनका प्रेम हो जाए, उनका दर्शन हो जाए, ऐसी बातें अच्छी लगती है। तो आस्तिकता अच्छी लगती है, देवी संपत्ति के गुण अच्छे लगते हैं, दया, क्षमा, उदारता, संतोष, त्याग, वैराग्य आदि ये अच्छे लगते हैं। दूसरों की सेवा करने में मन करता है, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, औरों को आराम कैसे पहुंचे, ऐसे स्वतः वृत्ति होती है और सत्संग में रुचि होती है। अब बहुत रुचि ऐसा लगे मेरी रुचि पैदा हो गई, तो ऐसा स्वतः होगा। देवी संपत्ति आती है और भगवान में रुचि होती है और सत्संग में रुचि होती है, ऐसे भाव पैदा होते। ऐसे होते होते अगाड़ी ये भोग है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है। इन 5 विषयों में रुचि होती है, कभी अरुचि होती है। रुचि अरुचि दोनों चीजें होती है। तो आसक्ति भी संसार रहती है और भगवान के भजन करने में रहता है, परंतु सिद्धांत से वो अच्छा नहीं समझता। फिर भी आसक्ति मिटती नहीं है, भीतर से आसक्ति रहती है। भोग प्यारे लगते हैं, परंतु वो समझता है ये ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। भीतर से रुचि होने पर भी रुचि अच्छी नहीं है, ये त्याज्य है, हमारे के लिए ठीक नहीं है, ऐसा समझता है, बचता है। ऐसे चलते चलते स्वतः अरुचि हो जाती है। नारायण हरि लगन में यह 5 सुहात, हरि की लगन लगती है। फिर साधन करते करते उस लगन में 5 बातें सुहाती नहीं, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात, ये 5 सुहाती नहीं। स्वतः विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीत, बहुबात। हंसी दिल की भी अच्छी नहीं लगती, संसार की आसक्ति भी अच्छी नहीं लगती, छूटती नहीं है। ऐसी पहली अवस्था में छूटती नहीं है, परंतु छूटती नहीं है, वो कमी मानता है, ये अच्छी नहीं है। विषय भोगों में रुचि नहीं होती, ये अच्छी नहीं है, हमारे लिए त्याज्य है। अधिक निद्रा अच्छी नहीं लगती है, जगने में भजन न करने में एक रुचि होती है। जल्दी उठे, भजन ज्यादा हो जाएगा। सुबह के समय मन ठीक रहता है, सात्विक वृत्तियां रहती है, नींद से तृप्ति हो जाती है, तो एक स्वच्छता आ जाती है। ऐसे समय में स्नान करके हाथ मुंह धोकर उस भजन में लग जाता है, जब अच्छा लगता है। जो जब ज्यादा होता है तो उस जब में रुचि होती है। जैसे पैसे की इच्छा वाले के पैसे मिलने पर लोभ बढ़ता है, ऐसे उधर के भजन करने पर भजन में अधिक लोभ बढ़ता है कि इतनी माला और जप ले, इतना नाम और ले ले, इतना कीर्तन और कर ले, ऐसे उनमें रुचि पैदा होती है। तो ये उस साधन में ऐसी बात होती है। ऐसे होता है, क्या करेंगे, करेंगे क्या, निर्वाह हो जाए इतने में, अधिक क्या करेंगे। आफत हो जाती है, उसके अधिक कोई चीज मिल जाए तो अब इसका क्या करें, अच्छी नहीं लगती। बचपन से ही ऐसी बात हो जाया करती है, तो उनमें वैराग्य होता है। वैराग्य वो जो बात पहले बताई कथा आदि की, वो भगवान में रुचि होती है, और ये बताई संसार से वैराग्य होता है। ये 2 बातें चलती जाती है और आस्तिक भाव उनका हो जाता है। भगवान है, वो रक्षा करते हैं, पालन करते हैं, ऐसा भाव पैदा हो जाता है। भक्तों की कथाएं बड़ी अच्छी लगती है और भक्तों की कथाओं से बड़ा लाभ होता है। मेरे को तो पूछने वालों को मैं कहता हूँ, तुम भक्तों के चरित्र सुनो, चरित्र तुम पढ़ो, इससे लाभ बहुत होता है। मेरे भी हुआ है, औरों को भी होता है, बताता ही हूँ मैं। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए अच्छा लगता है। ऐसे गीता जी का पाठ अच्छा लगता है, रावण का पाठ अच्छा लगता है, कोई ध्वनि होती तो मन लग जाता है, भगवान के लीला के पद होते तो अच्छा लगता है। उसको अभी पता नहीं कि मेरे इष्ट कौन है, कैसा है, कोई निर्णय नहीं हुआ ऐसी अवस्था में भी। और जब निर्णय हो जाए कि मेरे तो कृष्ण भगवान है, मेरे राम जी ऐसे इष्ट है, तो उनमें स्वतः ही रुचि होती है। अपने तो भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है मीराबाई की, पर उसके ये उद्बुद्ध होती है बातें मन में कि भगवान की तरफ चले, अच्छी लगती है, प्रिय लगती है। शास्त्र निषिद्ध बातें अच्छी नहीं लगती, पूरी रहती। बुरी बातें जो आदमी हासी दिली करते हैं, छोकरा आपस में फागुन के महीने और ऐसी बातें करते, तो वो बातें उसको सुहाती नहीं है। ऐसे मेरे एक संत मिले थे, वो कहते थे कि मैं कहाँ जाऊं, वो बातें होती ठीक नहीं, फिर वो
बड़ी अवस्था हो गई, नौकरी करने लग गए, रात की नौकरी, तो उस नौकरी में नौकर कई मिलते तो वे बातें ऐसी करते हैं, स्त्रियों की, पैसों की, खेल कूद की बातें